नीति वचन उसका 23 अध्याय 3 कलम में क्या लिखा है। पुराना नियम में भजन संगीत के बाद आपको मिलेगा। तेईस का 3। हाँ 23 उसका 3। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे खा भोजन है। क्या लिखा है यहाँ पे? उसको उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, क्योंकि वो धोखे का भोजन है। ये भी एक लोभ है, ये भी एक लोभ है। आपको ये बात समझ में? अगर हम कहीं जा रहे हैं खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट, आशा से ही जा रहे हैं ना, खाना खाना है करके जा रहे हैं ना, जितने भी पैसे होने दे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। या कोई हमको कोई बुलाते हैं कुछ खाने के लिए, अगर उसका मन अगर साफ नहीं है और वह शुद्ध नहीं है, ऐसे लोगों का हाथों का खाना या उस परिवार का खाना भी नहीं खाना है वचन के अनुसार। मेरी खुद की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये भी एक लोभ है। देखो, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना, यानी कि लोभ नहीं करना, इच्छा ही नहीं रखना। प्रभु आपको और मुझे जो भी दिया है उसी खाने में संतुष्ट रहिएगा। और आगे लिखा है, क्योंकि वो धोखे का खाना है, भोजन है। शायद आप लोग भी ये जो वचन में पढ़ रहा हूं, आप लोगों को भी आपका जीवन में भी एक्सपीरियंस रहेगा कि कोई आपको बुला रहे हैं खाने के लिए, या रिश्ते में आने वाले दिनों में कुछ झगड़ा हो गया है या और कुछ हो गया है, तो बाद में आपको सुनाई दिया होगा कि खाने पीने को लेकर के या अलग अलग चीज़ों को लेकर के, तो ऐसे वाला खाना हमको नहीं खाना है। कोई आपको बुला के खाना दे करके कोई कुछ बोलता है तो खाना नहीं खाना है। साफ साफ वचन हमको सिखाता है। वो भी एक लोभ है। बहुत लोगों को खाने पीने का एक इच्छा रहता है, अब बाहर से मंगवाएगा, अच्छा से खाना बना, आराम से खाइएगा, या घर में पका के आराम से खाइएगा, लेकिन खाना दे के कोई बोलने वाले का खाना कभी नहीं खाना है। वो भी एक लोभ है। कोई बहन जी अच्छा टेस्टी खाना बना रहे होंगे, है कि नहीं? कोई बहन जी अपना हाथों में अच्छा टेस्टी खाना बना रहे होंगे, उसको गाली देने से भी वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो खाना इतनी टेस्टी है। अपने घर में खाना कोई बनाने वाले टेस्टी नहीं, हमारे घर से ज्यादा खाना टेस्टी बन रहा है वहां पे। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसे ऐसे चीजों में हमारा हृदय को लोभ नहीं करना है, आशा ही नहीं रखना है। और एक वचन हम देखेंगे, रोमी उसका 7 अध्याय 7, 8, 9 नया नियम में मिलेगा आपको। प्रेरित के बाद आपको मिलेगा 7 अध्याय उसका 7, 8, 9। उसमें क्या लिखा है? तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। हालेलुया। आई बात समझ में आपको? 7 में ये लिखा है, तो हम क्या है? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। ये लालच भी एक हमारे लिए अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल, कोई कुछ व्यभिचार कर रहे हैं, वो एक लालच है। इसमें पाप के बारे में लिखा है, वो भी एक लालच है। व्यभिचार करना एक लालच है, उसका हृदय में उत्पन्न कर रहा है कौन? शैतान। ये भी एक लोभ है। जैसे लोग सुबह उठते ही दारू पीते हैं,
दारू नहीं पीने से उसको इच्छा नहीं लगता है, खाना खाए जैसा नहीं लगता है, मन में सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलता है, वैसे ही व्यभिचार करने वाले, पाप करने वाले को भी वैसे ही है। क्या लिखा है 8 में? परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। देखो, सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। ये लालच भी एक लोभ है, ये आशा है। सब प्रकार का लालच हमारे लिए एक पाप है। आज बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों के लिए लालच करते हैं, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन यही लालच एक इंसान को क्या करता है? खराब कर सकता है, पापों में डुबा सकता है, प्रभु से दूर कर सकता है, कलीसिया से दूर कर सकता है, प्रार्थना से दूर कर सकता है, पवित्र आत्मा से दूर कर सकता है। तो हर प्रकार का लालच से हम लोगों को दूर रहना है, हर एक विश्वासियों को। आज हम बहुत सारे चीज अपने हाथों से भी गलत कर दे रहे हैं, क्योंकि हम प्रभु का वचन हर रोज नहीं पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हर रोज नहीं पढ़ते। वचन तो है हमारे हाथ में, अपने घर में है बाइबल, लेकिन पढ़ने के लिए समय नहीं है। लेकिन ये संसार वाली चीजों के लिए हमारे पास समय है, इसलिए आज विश्वासी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। विश्वासी आज बुरा क्या है, सही क्या है जान नहीं पा रहे हैं, पाप क्या है और अच्छा क्या है जान नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम हर रोज वचन नहीं पढ़ते हैं। आप और मैं अगर हर रोज वचन पढ़ेंगे, इसी वचन ही हमको सिखाएंगे पवित्र आत्मा के मदद से कि ये गलत है या सही है। हम को अच्छा रास्ते में चलने के लिए वो ही अगुवाई करेगा हमको। हालेलुया। आज हम वचन नहीं पढ़ते, क्या करते हैं? हम लेके ऐसा थोड़ा कर देते, थोड़ा चुम्बन कर देते हैं, रख देते हैं एक कबोर्ड में, एक बिरुआ में रख देते हैं। वचन पढ़ने के लिए कहाँ समय है अपने पास? घर में बैठ के आप फालतू चीजों के लिए आप जो है मीटिंग लगाओ, बात करो, या आप सिनेमा देखो, क्रिकेट देखो, या मोबाइल में बिजी रहो, उसमें हमको समय जो है दिखता नहीं है। लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, अपना जीवन को ठीक करने के लिए, ऐसे ऐसे पापों से, लालच से, लोभ से दूर रहने के लिए हमारे पास आज समय नहीं है। तो कैसे आप अच्छा विश्वासी बन जाएंगे और मैं कैसे अच्छा एक विश्वासी बनूंगा, बताइएगा? जब तक हम हर रोज वचन नहीं पढ़ेंगे, सही क्या है बुरा क्या है हमको कोई नहीं सिखाने वाले। कलीसिया क्यों आते, बताइएगा? क्यों आते हैं हम? प्रभु का शिक्षाएं पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए, बुद्धि ज्ञान पाने के लिए आते हैं हम। हालेलुया। आप 2-3 हफ्ता कलीसिया मत आओ, आपका जीवन में कैसा हो जाएगा आप खुद अनुभव करे हुए। ना शांति मिलेगा, ना अलग चीज आपको दिखेगा, कुछ नहीं। हमको लगता है कि हाँ मैं यीशु में हूं, सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो आप और मैं ऐसे ऐसे चीजों से बच के रहना है जो चीज हमको खराब कर सकता है। अगर हम किसी का बुराई भी कर रहे, वो भी हमारा मुंह को हम गंदा कर रहे हैं। जैसे हम मार्कुस में देखे थे, अशुद्ध वाली जो बात है हमारे हृदय से उत्पन्न होता है, हमको खराब करता है। तो हम इस चीजों में दूर रहना है। जब तक हम नहीं रहेंगे दूर, अपना जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि हम वचन को क्या नहीं करते हैं? सुन के, पढ़ के पालन नहीं करते हैं, है कि नहीं? एक छोटा वचन हम एक छोटा वचन देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। छः, अपना अपना मोबाइल साइलेंट करिएगा। लूका 6 का उसका 40 पे 46 में हम देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहते हो? आपको ये बात समझ में? लूका 6 अध्याय उसका 43 में क्या लिखा है? फिर से पढ़िएगा।
जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हैं तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? तो क्यों मुझे हे प्रभु करके बुला रहे हैं? बताइएगा, आज हर चीज के लिए हे प्रभु करके बुला रहे हैं कि नहीं? लेकिन उसका वचन को हम नहीं मानते, नहीं पालन करते हैं। प्रभु बोलते हैं कि ये मत कर, ये रास्ते में मत जाओ, वही करते वही रास्ते में जाते हैं हम। हालेलुया। प्रभु को जो पसंद नहीं है वही करते हैं, उसी रास्ते में हम जाते हैं। और हम बोलते हैं हे प्रभु मुझे इस चीजों में उधार करो, ये चीज दे दो, ये करो, वो करो। कहां से होगा बताइएगा? इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे खुद बोलते हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जब तुम मेरा कहना यानी उसका वचन को हम नहीं पालन करते, नहीं मानते हैं, मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? आज हर चीज के लिए हे प्रभु करके हम बुला रहे हैं, हर चीज के लिए हम यीशु मसीह करके बुला रहे हैं, लेकिन उसका बातों को हम मानते हैं क्या? जो इस बाइबल में लिखा है। हर चीज के लिए हे प्रभु मुझे ये हो गया, वो हो गया, ये हुआ, वो हुआ, यीशु मसीह को बोलते रहते हे प्रभु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह साफ साफ यहाँ कहते हैं कि मेरे बातों को आप लोग मानते हैं क्या? मेरे वचनों को आप पालन करते हैं क्या? हम पालन नहीं करते, उसके वचनों में नहीं चलते, और प्रभु करके बुलाने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। पहले इस वचनों के अनुसार जियो, चलो और प्रभु को बुलाओ। जैसे आप मांगोगे प्रभु आपका पूरा करेगा। हालेलुया। जैसे आप मांगोगे आपका जीवन में प्रभु पूरा करेगा। और एक वचन हम देखेंगे, निर्गमन उसका 20 अध्याय 17 में क्या लिखा है। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। पुराना नियम में पेज नंबर है 92, निर्गमन 20 अध्याय उसका 17 में ये लिखा है, तू किसी के घर का लालच यानी कि लोभ नहीं करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। यहाँ पे बैल गाय लिखा है, घर लिखा है, और पत्नी के बारे में, स्त्री के बारे में भी लिखा है। आज अगर नया शहर जाएंगे हम, एक पड़ोस में एक अच्छा बहन जी दिखाई देगी, तो उसके ऊपर भी देख के हम क्या होते हैं? लालच होते हैं। मेरी पत्नी भी ऐसे हुआ तो अच्छा रहता था, नहीं तो मेरा भी हस्बैंड ऐसे रहने से अच्छा रहता था। एक लालच, या किसी का घर हम कहीं मिलने के लिए गए, किसी गांव में गए या किसी रिश्ते के पास गए, अचानक घर उन लोग नया बनाए, हमको इनविटेशन दिए हैं, गए वहाँ पे देखे घर अच्छा बना है, हम देखते हैं मुझे भी प्रभु ऐसा घर देने से अच्छा रहता है कि नहीं? मूसा को प्रभु यीशु ने, हमारे पिता ने, यहोवा ने कुछ आज्ञा दिया है कि अपने लोगों को ये बताओ कि ये सारी चीज नहीं करना है। अगर गांव में बहुत सारे लोगों के पास अगर बकरी है, गाय है, अरे उन लोगों के पास तो कितने लाखों करोड़ों का गाय है, बैल है, बकरी है, ये सारा चीज हम क्या करते हैं? अपने आंखों में देख के लालच होते हैं। या किसी का घर अच्छा देख के हम लालच होते हैं। तो ये सारा चीज जो है हमारे जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा नहीं है। आज हम उसी लोभ से, उसी लालच से कैसा दूर रहना है और उस लालच से कैसा बचना है, आज उसी वचन हम देख रहे हैं।